हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, जहाँ पर जैसे कि अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि जैसे मणिपुर में मामला खराब हुआ था, जहाँ कहीं महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर थी। यहाँ पे वहाँ पे अभी हिंसा रुक नहीं रही है। उसी प्रकार ऐसे ही एक और है, मतलब बंगाल। तो कहने का सबसे बड़ी बंगाल की भी स्थिति बहुत ही खराब है। वो भी खास के महिलाओं की, भी ऐसे राज्य में महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है जहाँ पे कि एक स्टेट की जो मुख्यमंत्री है वो एक महिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अंधभक्ति, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें अंधभक्ति ना हो। जब आप एक व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं और स्वतंत्र नागरिक हैं, जिसे कहता है कि जिम्मेदार नागरिक कहा जाए, वो वही जिम्मेदार नागरिक कहलाता है कि जब वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन ये किसी भी पार्टी की बात हो। यदि कोई पार्टी गलत कर रही हो, कोई भी किसी मुद्दे पर, कहीं भी यदि वो उसका काम ठीक नहीं, तो आपका भी काम है उसका विरोध करना, उसकी नीति को गलत बताना। अंधभक्ति से भी ऐसा नहीं कि यदि आप रूलिंग पार्टी के पक्ष में हर बात में यदि पक्ष बोलते हैं तो आप सिर्फ वही अंधभक्त हैं। अंधभक्त वो भी है जो विपक्ष पार्टियां यदि सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी एक जगह के मामले को उठाती है जहां पर उनका फायदा है, जहां पे गलत हुआ है, एक जगह के मामले के, स्टेट के मामले को उठाती हैं क्योंकि वहां के मामले में उनके वोट बैंक के, वहां की राजनीति करने में उनको फायदा है, तो वहां भी आप भी बोलते हैं। ये ठीक है, बोलिए, लेकिन एक अदर स्टेट जहाँ पे आपका वोट बैंक मतलब प्रॉब्लम है, मतलब एंटी जो कि आप साथ चुनाव लड़ने वाला हो, या ये कहिए कि वहां आके बोलने से आकर वोट बैंक घसक सकता हो, या वहां के नेता जो कि आपसे गठबंधन करने में साथ आए हों वो आपसे नाराज हो सकते हो, तो वहां की समस्याओं को न दिखाना और वैसे ही पब्लिक को भी विपक्षी पार्टियों को इस प्रकार साथ देना भी, ये बहुत बड़ी अंधभक्ति है। तो अंधभक्ति का अपना अपना एक अलग अलग रूप है, चाहे रूलिंग पार्टी की चाहे विपक्षी, दोनों जगह है अंधभक्ति है। अब कहा गया है कि भक्ति भी किसकी की जाती है? भक्ति तो किसी की नहीं की जाती है। भक्ति करिए तो किसकी करिए? सिर्फ माता, पिता, गुरु और ईश्वर और प्रकृति। इन 3-4 चीज़ों को छोड़कर आपको किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ास करके किसी राजनीतिक व्यक्ति के राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं, और वो भी जब अंधभक्ति का मामला हो, राजनीति के क्षेत्र में अंधभक्ति तो बिल्कुल नहीं। ये जान लीजिए, जिस दिन आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का आप अंधभक्ति या भक्त बनेंगे, फिर वो तो आप जानिए कि ये देश, चाहे आप, हमारे जैसे लोग एकदम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो मामला कहीं का भी हो, यदि गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। एक चीज और, कोई कहता है कि महिलाओं से गलत हुआ, महिला हो या पुरुष हो। कुछ मामलों में जो महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, वो ठीक है, लेकिन यदि किसी को तंग किया जा रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ किसी जीव को भी, यदि किसी नॉर्मल से जीव को आप तकलीफ देंगे, मारेंगे, तो उसको भी तकलीफ होती है, चाहे महिला हो पुरुष। मैं ये कहता हूँ ना, सीधे सीधे पूरे जीवों को या इंसान को, या कोई अगर तकलीफ देंगे तो उसको, यदि मारेंगे, अत्याचार करेंगे, पीटेंगे, तो उसको तकलीफ होगी। तो चाहे वो मणिपुर हो या आसाम हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी, यदि वहां पे किसी वर्ग को, लोगों को या किसी भी तरह के लोगों को वहां पर यदि तकलीफ होती है, अत्याचार किया जाता है, मतलब या गलत तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो उन्हें भी तकलीफ होगा। और वो तकलीफ, उन तकलीफों को आप दो नजर से नहीं देख सकते, उनको देखने का आपका नजरिया आपका एक होना चाहिए। ये नहीं कि आप रूलिंग पार्टी से नहीं है तो आप उस मामले की मत उठे जहां पे कि आपकी विपक्ष पार्टी फायदे में है, ऐसे स्टेट में। तो आपका काम है स्वतंत्र रूप से, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हर जगह अपनी स्थिति को दर्ज कराना, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से। अभी मणिपुर का जो मामला था, वहां पे महिलाओं पे मतलब काफी अत्याचार किया गया, और वहां के ऐसा नहीं, वहां के लोगों ने में ही आपस में एक अलगाव है। दो समाजों में जो बटा समाज है वहां पे, कैकेयी और मैतेई करके, कुकी और मैतेई, उन्हीं में लोग, कुछ लोग विद्रोही हो गए हैं या कोई आतंकवादी जैसे हो गए हैं। और फिर वहीं पे आप मैं देख रहा था बहुत लोगों का सांप सूंघ गया है। क्या मणिपुर का मामला है और किसी स्टेट का मामला नहीं है? क्या और स्टेट के लोगों को तकलीफ नहीं होती है? मणिपुर पे लोग ऐसा चिल्ला रहे थे, लग रहा था कि बस मणिपुर के मामले को जाके तुम खत्म करवा देंगे, पूरा फिट करा देंगे एकदम। और डेली बहुत से लोग हैं जो स्टेटस लगाते थे कि मणिपुर में बड़ी स्थिति खराब है। भैया, मणिपुर में ही मामला नहीं खराब है। सबसे पहली बात तो जो मामला खराब होने की बात है, उसका सबसे मूल कारण चाहे देश में बेरोजगारी हो, या
हमारी नौकरी की बात हो या खाने-पीने की बात हो या भुखमरी का मामला हो, अन्न की बात हो, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब किसी भी चीज़ की बात हो, उसका सबसे मूल कोई कारण है, वो है जनसंख्या। ये बढ़ती जनसंख्या अनवरत रूप से जो कि बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ आज के नेताओं को कि दिन प्रतिदिन अपने भाषणों में कभी 130 करोड़ कहते हैं, कभी 140 करोड़, मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनके भाषण में डेटा भी बढ़ता चला जा रहा है। यदि हमको लगता है कि तत्काल अभी जनसंख्या का जनगणना करवा दिया जाए, तो लगभग 2 अरब की जनसंख्या होगी। कहने के लिए है कि बस 1 करोड़ 40 लाख, लेकिन इस समय चीन को भी पछाड़ चुका है भारत। तो सबसे स्थिति खराब, क्योंकि कहा जाता है जब भीड़ जब बढ़ जाती है, तो भीड़ बहुत सी चीज़ों को खराब कर देती है, भीड़ बड़े से बड़े चीज़ों को दबा देती है, छुपा देती है। लेकिन इस मुद्दे पे कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है, क्योंकि उसके वोट बैंक की राजनीति करनी है, चाहे विपक्ष हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो। इस समय बंगाल का मामला इतना खराब है कि वहां पे एक नेता वहां की हिंदू महिलाओं को, ये सच है, अब इसको मत कहिए हिंदू महिला, हाँ हिंदू ही महिलाएं हैं वहां पे, जिनको उठा उठा कर लाया गया, उठाकर ले जाया गया, उनको सर्वित करता है, पिछोड़ देता है, इतना एक दबा कर एकदम वो खुल के सांस नहीं ले सकते। वहां की जो बच्ची को जो हिंदू लोग हैं, वो महिलाएं हैं, यहाँ तक कि वो अपनी आस्था का यदि कोई पूजा करने की स्थिति हो, तो वहां पूजा तक नहीं करने दिया जाता उनके अपने हिसाब से। बहुत से ऐसी जगह है। और वहाँ की जब पुलिस, स्टेट पुलिस गिरफ्तार करती है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो रेपिस्ट आदमी है, नेता वहाँ का, कैसे चाव से चौड़ा होकर घूम रहा है, वहाँ की पुलिस पूरी प्रोटेक्शन दे रही है, मतलब उसके इशारे पे दौड़ रही है। लेकिन जब वहीं एसबीआई उठा के लेके जाती है, तो वो एकदम एक सज्जन पुरुष की तरह जाता है। वो सारी नेतागिरी धरी धरी रह जाती है। तो क्या सिर्फ मणिपुर की ही मामला मामला है? बंगाल बंगाल नहीं, अरे चाहे बंगाल हो, सरदार पटेल ने कहा जाता है कि 500 से 600 लगभग 550 से ऊपर रियासतों को एक करने का काम किया। तो वो ये पूछा, जब जम्मू हमारा, कश्मीर हमारे हाथ से निकल रहा था, चाहे क्षेत्रीय रूप से, चाहे मानसिक रूप से, किसी भी रूप से, वहाँ के लोगों की स्थिति बिगड़ रही थी, मानसिक दशा खराब हो रही थी, तो उसको सही करने का प्रयास किया गया ना। तो हमारा दायित्व, चाहे कोई भी स्टेट हो, राजनीति अपनी जगह है। जब ये वास्तव में धरातल उतर के देखिए, बंगाल की स्थिति इतनी खराब है कि लोग कहते थे जम्मू कश्मीर कुछ भी नहीं है, मणिपुर कुछ भी नहीं है। बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है। वहां पे और भी हिंदू महिलाओं की स्थिति इतना ज्यादा बदतर है कि कहने के लिए नहीं, आप कुछ भी कह नहीं सकते। वहां की पुलिस लाठियां लेकर दौड़ा दौड़ा मार रही है, पीट रही है, ऐसे जैसे कि हमको लगता है हमारे गांव में कभी कभी कोई लोग कुत्ते को या पशु को बांध के मारने लगते हैं कभी कभी गुस्से में, वैसे मतलब जिसे आदमी थर्ड डिग्री किसी बड़े मुजरिम को बैठा कर आदमी रोड पे देता है, अरे जेल में, वैसे यहाँ पे महिलाओं को बिना देखे वो लाठी, कहा मैं एक वीडियो भी इसमें डालूंगा, एक वीडियो, जैसे महिलाओं बंगाल में ऐसे पुलिस लाठी मारी मुंह पे रुमाल बांधकर, जैसे वो कोई हम आतंकवादियों को भी कोई ऐसे शायद ना मारा हो। लोग पहले इंट्रोगेशन चलता है, पूछताछ चलती है, तब उसे मतलब किया जाता है। वो खुले रोड पे एक औरत को कहाँ चोट लग रहा है, कहाँ डंडा लग रहा है, इससे पुलिस से, वहाँ की स्टेट पुलिस से कोई मतलब नहीं है। और इस पे ममता बनर्जी का पूरा साफ सुन, लोग कहते हैं कि स्टेट में 2-3 ऐसे, अरे विश्व में 2-3 ऐसे देश है जहाँ पे तानाशाही, डिक्टेटरशिप है रूलिंग में। लोग कहते हैं सबसे बड़ा तानाशाह कोई देश है तो वो है नॉर्थ कोरिया, जहाँ की वहाँ के शासक है किम जोंग, बहुत बड़ा तानाशाही है। लेकिन आपका सबसे बड़ा ये भ्रम है और झूठ है। वो थोड़ा अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए थोड़ा तानाशाही हो सकता है, लेकिन असली तानाशाही वो नहीं है। असली तानाशाही आप देखना चाहते हैं तो आप बंगाल जाइए। अब पिछले दौरान अभी कितने बीजेपी नेताओं के जो युवा लड़के थे, हम तो कह रहा भाई किसी पार्टी के हो, सबको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, चाहे वो विपक्षी पार्टी नेता हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे सपा बसपा, अगर किसी के भी हो, हर तरह के लोग हैं। और ये भी नहीं कि वो गलत है कि मतलब यदि आप किसी विपक्ष पार्टी से हैं, तो आप देशभक्त नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। पार्टी की विचारधारा के साथ होना, अपनी जो धार्मिक आस्था होना, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। ये कोई पार्टी डिफाइन नहीं कर सकती कि यदि आप रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है तो आप सच्चे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बस यूं जानिए, जैसे वो हमारे पूरे मानव शरीर में हमारी आंखों का महत्व है, बिना आंखों के हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं है। वो सोचिए क्या स्थिति है जो हमारी आंख में हमारे शरीर में। उसी प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र की सरकार में विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष हमारे लोकतंत्र की सरकार में एक नेत्र के समान कार्य करती है। सोचिए बिना नेत्र के देश का, यानी बिना विपक्ष के लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मजबूत। और जो विपक्षी पार्टियां, उनको भी अपनी कुछ स्थितियों में सुधार करना चाहिए। लेकिन ये बात है कि लोगों को, बहुत से लोग कहते थे, दूसरों को अंधा करते थे। हमने देखा जो रूलिंग पार्टी सपोर्ट करते थे, लोग उनको अंधा करते थे, ये गलत है।
आप जिसकी इच्छा उसकी सपोर्ट करिए। सभी की कुछ ना कुछ प्रमुख नेता होते हैं, सभी होता क्या है कि देखिए कुछ नीतियाँ अच्छी होती हैं उनको सपोर्ट करना है, कोई गलत उसका हमको विरोध करना चाहिए। सबकी अपनी-अपनी हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन बंगाल की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ इतनी तानाशाही कि पूछिए और महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर है। महिलाओं को रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है, आए दिन बहुत से मामले तो वहाँ यहाँ तक कि जो मीडिया वहाँ पहुँचने का प्रयास की कि उसके उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, उसको भी जेल में डाल दिया गया, बहुत ही स्थिति खराब है। और महिलाओं को तो एकदम पूरा मारा जा रहा है, रोड पे दौड़ा-दौड़ा के मारा जा रहा है। मैं एक वीडियो उसमें शेयर करूँगा। वो भी ऐसे स्टेट में जहाँ की एक मुख्यमंत्री महिला है, इस पे लोगों को साफ सुन गया। वहाँ पर न किसी मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ा या कोई ऐसा संगठन हो, यूथ संगठन हो जो अपने आप को वो बड़ा यूथ संगठन बोलते हैं, युवा संगठन बोलते हैं, छात्र संगठन बोलते हैं, किसी ने उस पे एक शब्द कुछ नहीं कहा है। ये दोगलापंथी है। इस पे कोई बहुत से लोग जो अपने आप को बहुत सेकुलर बताते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में एक सेकुलर वही होता है जो वास्तव में धार्मिक हो। एक सच्चा धार्मिक जो धर्म को सही मायने में जानता है, वही नास्तिक भी हो सकता है, वही सेकुलर भी हो सकता है। और जो ये आधा आप देख रहे हैं ना बिना पढ़े-लिखे जो घूम रहे हैं, अपने आप सेकुलर बना रहे हैं, ये दोगला है। कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सेकुलरिज्म का, पंथ निरपेक्षता का चोला ओढ़कर अपने धर्म के प्रति, अपने मज़हब के प्रति कट्टर हैं और दूसरे धर्म के प्रति आग उगलते गालियाँ देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही दोगला और बहुत नीच किस्म के हैं। ऐसे लोगों से आस-पास हमारे भी अभी आस-पास कुछ ऐसे लोग मिले थे, जो अपने आप को सेकुलर बता रहे थे, अपना नाम भी बदल लिए थे। लेकिन थे कुछ और गालियाँ दे रहे थे किसी और हमारे धर्म को। तो मतलब ऐसे लोगों से भी आपको संभाल कर रहने लायक है और संभल कर। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि बंगाल के मामले में भी आप आवाज़ उठाइए, चाहे विपक्ष से हो, चाहे रूलिंग पार्टी से हो। क्योंकि जब मामला सिर्फ़ क्षेत्रीय राजनीति तक हो, छोटा-मोटा बात हो, बात अलग है। लेकिन जब ऐसा हो देश ही निकल जाएगा पूरा मेरे हाथ से, तो आप किस पे राजनीति करेंगे? तो देश का एक होना बहुत ज़रूरी है। चाहे क्षेत्रीय रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से, आर्थिक रूप से देश का एक होना ज़रूरी है। कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो देश होता है, वो 3 चीज़ों में होता है कि इन तीनों चीज़ों में किसी न किसी में एक होना चाहिए। धर्म, संस्कृति और भाषा। चाहे कोई देश हो, धार्मिक रूप से उसके अंदर एकता होनी चाहिए, धर्म में या एक हो, न धर्म हो तो सांस्कृतिक जो उसका कल्चर हो, रहने जीने का तरीका हो, किसी कुछ मामलों में एक हो। जैसे हम भारतीय परंपरा की एक शिष्य अपने गुरु का पैर चरण छूता है, उसे आशीर्वाद लेता है। तो इसको आप धर्म से मत जोड़िए। ये धर्म का मामला नहीं है, संस्कृति, ये कल्चर है कि हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। ये किसी हिंदू-मुस्लिम का मामला नहीं है। हमारे कोई जैसे गुरु मुस्लिम है तो उनका भी हम पैर छूते हैं। बहुत से हो सकता है लोग मुस्लिम दोस्त हो तो वो भी अपने गुरु भले हिंदू टीचर हो उनका पैर छूते हैं। ये धर्म से मत जोड़िए। गुरु क्योंकि जो शिष्य का स्थान होता है गुरु के चरणों में होता है। गुरु ईश्वर तुल्य होता है। गुरु का दर्जा पिता से भी ऊपर होता है। तो इसलिए इन बातों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और आप बंगाल के मामले जैसे मणिपुर मामले कह रहे थे तो वैसे मणिपुर मामला चाहे बंगाल मामला कोई भी मामला तो हमारा जो देश है वो धर्म ने कहा है कि धर्म संस्कृति और भाषा अगर धर्म संस्कृति रूप से नहीं हो सकता कम से कम भाषा इस पे भी आवाज उठाइए कि जो भाषा अगर नहीं तो कम से कम भाषा किसी न किसी क्योंकि यही चीज कमी देखी गई थी हमारी उसमें जब देश गुलाम था कि ऐसे जोर दिया गया कि भाषा जो भी चाहे साउथ के रहे हो चाहे गुजरात में गांधी जी ने भी हिंदी भी इसीलिए जोर दिया कि हिंदी एक सरल भाषा है एक सुगम भाषा है किसी भले आप क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान दीजिए लेकिन एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी देश के लोग समान रूप से जानते हैं। अरे आप इंग्लिश सीख सकते हैं हिंदी क्यों नहीं सीख सकते आप? तभी तो आपके मामले भाषा को कोई हमारे बंगाल के लोग समझ सकते हैं और बंगाल के लोग भी चाहे साउथ के हों तो एक भाषा ऐसी होनी चाहिए चाहे सोशल मीडिया में बात डाल रहे हो या चाहे किसी माध्यम से हर एक आदमी हर एक बात की समझ सके तभी किसी मामले में बदलाव आ सकता है। अब हम हमारे विचारों का आदान प्रदान ही नहीं हो पाएगा हम आपकी भाषाओं को समझ ही नहीं पाएंगे बातों को तो फिर कैसे किसी बात को का हल निकलेगा। तो सच कहिए तो बंगाल स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ की सत्ता को पलटने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं वहाँ पे यदि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो भी और अच्छा होगा। वहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब कि वहाँ एकदम मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने ही लायक है। और वहाँ के रेपिस्ट आदमी को वहाँ के मुख्यमंत्री को इतना बड़ा तवज्जो दिया जाना, उसको प्रोटेक्शन दिया जाना बहुत ही गलत है। और इस पे आप लोग देखिए देश के विपरीत मतलब एकदम एंटी नेशन मतलब राष्ट्र के विरुद्ध ये स्थिति चल रही है वहाँ पे। यदि मेरी बात सही लगी तो सही किया मैंने जो कहा है बिल्कुल सही है। आप इसको ज़रूर आपसे निवेदन है कि लाइक करिए ना करिए लेकिन बातों को आप फैलाइए ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।